हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम मज़े में। तो आइए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। क्या है आपका टॉपिक? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। जानना है कि कैसे इंडस्ट्रीज जो है वो पोल्यूशन भी प्रोड्यूस करती हैं और उनका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। फटाफट शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। तो पहले देख लेते हैं इंडस्ट्रीज क्या है। इंडस्ट्रीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ में तो बहुत ज़रूरी अपना रोल अदा करती हैं इंडस्ट्रीज जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। लेकिन फिर क्या है? हाउएवर दे डिग्रेडेड द पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन थ्रू पॉल्यूशन। इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती है ना। तो किस द्वारा? पॉल्यूशन के द्वारा। इंडस्ट्रीज कॉजेज 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन: एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज। भाई ये 4 मेन प्रकार के जो हमारे पॉल्यूशन है वो प्रोड्यूस करती हैं। किनके द्वारा? इंडस्ट्रीज के द्वारा। ऑल्सो थर्मल पावर प्लांट्स आर मेजर पॉल्यूटर्स। ठीक है, ये देख लो, एक फोटो है, इसमें देखो कितना ये धुआं निकल रहा है। यहाँ नालियाँ हैं, पूरी एकदम गंदगी है और ये फैक्ट्री है यहाँ पे। तो ये दिख रहा है कि हमें कैसे इंडस्ट्रीज जो है वो पोल्यूशन कर रही है। ठीक है, एयर पोल्यूशन की बात कर लें। बहुत ही आजकल आप देख पा रहे हो, न्यूज़ में सुन रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, है ना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, पेपर में पढ़ रहे हो कि कैसे एयर पोल्यूशन जो है दिल्ली में, अगर दिल्ली के एग्जांपल लें, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल हो रखा है। बहुत ही टॉक्सिक जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर हो गया है। लोगों का चलना फिरना निकलना बाहर मुश्किल हो गया है ना। तो बहुत सारे इससे हेल्थ हजार्ड भी हो रहे हैं। तो देखो किस प्रकार से इंडस्ट्रीज जो है एयर पोल्यूशन में, यहाँ पर हम बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन में अपना योगदान दे रही है। एयर पोल्यूशन अराइज फ्रॉम हार्मफुल गैसेस, है ना, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो हार्मफुल गैसेस है वो अगर निकलते हैं किसी फैक्ट्री से तो वो एयर पोल्यूशन में योगदान देता है। ये बहुत ही हार्मफुल गैसेस है। सेकेंडली, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, है ना, ये निकलता है किस वजह से? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से। इंडस्ट्रीज में जो एक्टिविटीज़ हो रही है, प्रोसेसिंग में जो एक्टिविटीज करी जा रही है, बना रहे हैं कोई चीज़, उसमें फिर मान लो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो रहा है या फिर बहुत सारी चीज़ों का धूल मिट्टी निकल रहा है उसमें से, तो वो सारा फिर कहाँ जा रहा है? वो सारा उड़ के फिर ये देखो, ये आसपास ये सारा डस्ट हो गया ना, ये देखो ये धुआं निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे कंबशन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से निकल रहा है। तो ये कहाँ जा रहा है? देखो इन्वायरमेंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो फिर ये क्या होगा आपका? ये डस्ट एंड स्मोक अल्टीमेटली आपका एयर को पॉल्यूट कर देगी। ठीक है, और दूसरा क्या है? नॉन कंप्लायंस ऑफ पॉल्यूशन नॉर्म्स। अब भाई गवर्नमेंट जो है वो पॉल्यूशन नॉर्म्स बनाती है भाई कि एक इंडस्ट्रीज को ये चीज़ें नहीं करनी है और ये चीज़ें करनी है। लेकिन इंडस्ट्रीज क्या करती है? अपने ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, है ना, उस चीज़ों को निगलेक्ट करती है या फिर उसे कम इम्प्लीमेंट करती है, उस पर कम ध्यान देती है, जो कि क्या होता है? रिस्क बढ़ा देता है एयर पोल्यूशन का। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंट इंसिडेंट्स लाइक, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए देख लो, भोपाल गैस ट्रेजेडी, बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी। आज भी उससे जो उस समय लोग सफ़र किए वो आज भी उस चीज़ को एक ट्रॉमा के तरीके से लेके चल रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। तो ये कैसे हुआ था? देखो उसमें सीवियर इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिक लीक, उसमें गैस वगैरह लीक हो गई थी, है ना, और वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल उस समय था और आज भी कहीं ना कहीं उसके आप देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो नॉर्म्स था, पॉल्यूशन नॉर्म्स या फिर जो सर्टेन मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए थे वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया, जिसके कारण क्या हुआ? ऐसी ट्रेजेडी हो गई और उससे बहुत सारा नुकसान हुआ। ठीक है, पोल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। ऑफ कोर्स ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट, कोई भी पोल्यूशन है वो ह्यूमन हेल्थ को करेगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को करेगा, वहाँ के स्ट्रक्चर्स को करेगा। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन हमारा ये है। सिमिलरली हम आ जाते हैं वाटर पोल्यूशन पे। इंडस्ट्रीज जो है वो वाटर पोल्यूशन में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है? अब देख लो, इंडस्ट्रीज ये सारा पाइलअप हो रखा है हर जगह, ये पानी है, पानी में कूड़ा फेंक दिया, कचरा आ गया, इंडस्ट्रीज के द्वारा कचरा इसमें बहाया गया, है ना। तो वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। इंडस्ट्रीज के द्वारा जो कुछ भी लिक्विड यूज़ करा जा रहा है या फिर पानी यूज़ करा जा रहा है किसी भी फॉर्म में, और उसको फिर क्या बिना ट्रीट किए, बिना उसे सही से देखे और बिना उसको जांच किए कहाँ बहा दिया जाता है? किसी भी वाटर बॉडी में, नदियों में, नालों में, है ना, बड़े बड़े झीलों में, तालाबों में। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो पॉल्यूशन करता है। जैसे
पेपर इंडस्ट्रीज हो गया, पल्प, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, यहाँ से बहुत ज़्यादा जो वाटर डिस्चार्ज है वो होता है हमारे वाटर बॉडीज़ में। कॉमन पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड डाइज हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, एसिड्स हो गया, हैवी मेटल्स हो गया, लेड, मर्क्यूरी, सिंथेटिक केमिकल्स हो गया। तो ये सारे क्या है, पॉल्यूटेंट्स है जो कि इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे वाटर बॉडीज को गंदा कर देते हैं, ठीक है। मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया इंक्लूड्स फ्लाई ऐश, ये हो गया आपका फॉस्फोजिम, फिर आयरन एंड स्टील स्लैग, है ना। ये सारे जो है मेजर पॉल्यूटेंट्स है जो कि हमारे रिवर्स में या अदर वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। इवन वेस्ट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ये भी वाटर को पोल्यूट करते हैं, है ना। एग्रीकल्चर कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, अब जो एग्रीकल्चर है हो रहा है वहाँ पे पेस्टिसाइड्स, आपका फर्टिलाइजर्स, ये सारा यूज़र है वो कहीं ना कहीं बह के बारिशों में फिर वो डिग्रेड कर रहा है, तो पानी भी डिग्रेड कर रहा है और साथ में साथ सॉइल भी खराब कर रहा है, तो सॉइल पॉल्यूशन भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका थर्मल पॉल्यूशन आ जाएगा। थर्मल इंडस्ट्रीज है ना, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स रिलीज हॉट वाटर, है ना भाई, वहाँ पे यूज़ होता है पानियों का उसे ठंडा रखने के लिए, कूल करने के लिए, और वो पानी गर्म हो जाता है, तो पानी जो है वो कहीं ना कहीं उससे मिक्स अप भी हो जाता है और वो कहाँ जाता है सीधा, हम उसे फिर बाहर फेंकते हैं तो वो रिवर और पॉन्ड में जाता है, जिससे कि क्या होता है, वो पानी तो गंदा हो गया होगा, पानी से लोग बीमार पड़ेंगे, वहाँ जो जीव जंतु अंदर पानी में है वो भी उससे अफेक्ट होंगे, ठीक है। न्यूक्लियर वेस्ट फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड वेपन फैसिलिटीज कॉज कैंसर, ऐसे ऐसे बीमारियाँ, कैंसर हो गया, बर्थ डिफेक्ट हो गया, मिसकैरेजेस हो गया, ये सारा कुछ जो है हमारे हेल्थ से रिलेटेड इफेक्ट्स होते हैं जो कि थर्मल पावर प्लांट के द्वारा पोल्यूशन के कारण होता है, ठीक है। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, अभी मैंने बताया। हाँ, इम्प्रॉपर वाटर डिस्पोजल इंक्लूडिंग ग्लास, केमिकल, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स डिग्रेड सॉइल, है ना। अब जैसे कोई चीज़ अगर पानी में जा रही है, कोई भी पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट, और वो पूरा पानी को पोल्यूट कर दे रहा है, तो फिर सिमिलरली वो फिर क्या करेगा, साथ साथ जो आसपास लैंड है वहाँ के, या फिर वो जहाँ भी बह के जाएगा पानी, वहाँ के सारे सॉइल को भी पोल्यूट करता जाएगा, ठीक है। जैसे रेन वाटर कैरीज पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम सॉइल ग्राउंड टू कंटामिनेट, अब रेन वाटर जो है वो धीरे धीरे क्या करता है, ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट कर देता है, तो ये देख लो इसके इफेक्ट्स हो गए। फिर आपका आ जाएगा नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आप फेस करते होंगे, आप खुद देखते होंगे कि सड़कों पे हॉन्किंग हो रही है बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है ना, तो वो सारे हमारे नॉइज़ पॉल्यूशन में आ जाएंगे। ओवरवेलमिंग लेवल ऑफ साउंड, जो कि हम नॉर्मल जो साउंड सुनते हैं उससे अगर कोई भी ज़्यादा साउंड हुआ वो हमारे नॉइज़ पॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। क्यों होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, है ना, या फिर नेचुरल इवेंट्स लाइक वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, या कहीं एवलांच हो गया, है ना, ज़मीन खिसक गई, है ना, अर्थक्वेक आ गया, इन सब की वजह से भी होता है। फिर साउंड अबव 85 डेसिबल, है ना, 85 डेसिबल के ऊपर अगर कोई भी साउंड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हार्मफुल होता है ना। सेवरल सोर्स कंट्रीब्यूट टू नॉइज पॉल्यूशन, सोर्स देख लेते हैं क्या क्या है। इंडस्ट्रियल नॉइज हो गया, हैवी मशीनरी, मिल्स, फैक्ट्रीज, है ना, कहीं भी आप कभी फैक्ट्रीज के आसपास जाओ तो आपको नॉर्मली आप चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे एक दूसरे से, है ना, क्योंकि आपको सुनाई नहीं देगा, तो वो क्या है, वो फैक्ट्रीज से नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन नॉइज, व्हीकल एंड एयरप्लेन्स, एयरप्लेन पे या फिर आप एयरपोर्ट के पास रहते हो तो आपको कॉन्स्टेंटली हवाई जहाज आने जाने की आवाज़ें मिलती रहेंगी। रोड, अगर मेन मार्केट या कहीं आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ वो बहुत ही चहल पहल वाला एरिया है, या फिर रोड्स पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ मूवमेंट है गाड़ियों का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि पॉल्यूशन आ रहा है। फिर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉइज़, आप कंस्ट्रक्शन कहीं हो रहा है तो वहाँ जो आवाज़ें होंगी उनके वजह से आप नॉइज़ पॉल्यूशन फेस कर सकते हैं। नॉइज़ फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज़, जैसे लाउड स्पीकर हो गया, है ना, शादियों में या फिर और त्योहारों में बजाए जाते हैं, फायर क्रैकर्स हो गया, ये सारा कुछ क्या करता है, नॉइज़ पॉल्यूशन में ऐड ऑन करता है। फिर हाउस होल्ड नॉइज़, हाउस होल्ड नॉइज़ भी होता है, जैसे अप्लाइंसेज, मिक्सर यूज़ करा, टीवी हाई वॉल्यूम पे देख रहे हो, वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हो जो कि आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, तो ये सारा कुछ क्या करता है, आपका नॉइज़ पॉल्यूशन में ऐड करता है और इसके कारण बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। अब हाउ टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, है ना, हाउ कैन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन
ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस, सम सजेशंस आर, जैसे मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर, है ना, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग हो जाएगा, 1 से 2 बार उसे करा जाए। फिर हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर जगह प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हमें जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है वो बनी रहे, है ना, वाटर डिग्रेडेशन ना हो, सॉइल जो है वो अच्छा रहे। फिर ट्रीट हॉट वाटर एंड एफ्यूलेंट्स बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू रिवर्स एंड पॉट, अब जो पानी है जो फैक्ट्री से निकल रहा है उसको अच्छे तरह से ट्रीट करना चाहिए, है ना, और उसे उसके बाद रिवर या पॉन्ड या अदर वाटर बॉडीज में हमें डिस्चार्ज करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम देख पा रहे हैं, है ना। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट इन्वॉल्व 3 फेजेस। अब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट को 3 फेजों में बांटा गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में क्या है, मैकेनिकल मेथड है, जैसे स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोकेशन एंड सेडिमेंट्स, इन सब प्रोसेस के द्वारा करा जाता है। दूसरा बायोलॉजिकल प्रोसेस से होगा सेकेंडरी में, और टर्शियरी में कंबाइन ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग। तो ये कुछ मेजर्स है जिससे हम वाटर को ट्रीट करके और उसे हम फिर अदर वाटर बॉडीज में डालेंगे तो पोल्यूशन कम होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा, है ना, पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।